हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनकम टैक्स में हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है बेटे, आपको सबको पता है कि ये जो हाउस रेंट अलाउंस है ये सैलरी का एक छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, और अगर मैं इसकी इम्पोर्टेंस की बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये थ्योरी में आया तो 5 मार्क्स का कम से कम ये पूछा जाना है। ओके, और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से आता है तो इसकी वेटेज क्या है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा 15 नंबर का आपका एक बड़ा क्वेश्चन आएगा सैलरी का, उसमें भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एचआरए की इंपॉर्टेंस है क्या। तो 50 मार्क्स में से 5 मार्क्स, इसका मतलब समझ रहे हो आप, 10% की वेटेज है इसकी। इसको एक इस कंसेप्ट को चलो समझते हैं कि सबसे पहले एचआरए में अलाउंस क्या है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। सबसे पहले अलाउंस को समझते हैं कि अलाउंस होता क्या है। अलाउंस कोई भी मॉनेटरी पेमेंट है जो एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिल रही है एक्सेप्ट हिज सैलरी। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि अलाउंस एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिल रहा है, सैलरी के अलावा जो भी मॉनेटरी पेमेंट उसको यहाँ पर हो रही है। अब ये जो एचआरए है ये किस लिए मिल रहा है? रेंट की पेमेंट के लिए। किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को मिल रहा है। एम्प्लॉय जो है वो, उसके अकोमोडेशन रेंटेड है, उसने रेंट पर वो घर लिया हुआ है, इसलिए इसको ये अलाउंस दिया जा रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, अलाउंस क्या होता है? एक मॉनेटरी पेमेंट। अच्छा, किससे किसको मिलेगी? एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिली। और एचआरए क्या होगा? रेंट के लिए मिला हुआ मॉनेटरी पेमेंट। अब ये जो आपको एचआरए मिला है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये टैक्सेबल है या फिर ये एग्जम्प्ट है। जरा इसको समझते हैं, क्या ये टैक्सेबल है, क्या ये एग्जम्प्ट है? तो हाँ जी, ये बिल्कुल टैक्सेबल होता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट एग्जम्प्टेड है। अब वो कितना एग्जम्प्टेड है वो आपको यहां पता चलेगा। कहता है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट। पहला, आपको जितना एचआरए मिला है वो सारा का सारा एग्जम्प्ट हो सकता है। दूसरा, आप जितना रेंट पे करते हो माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये एग्जम्प्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट, 40% और 50% ऑफ सैलरी। अब बात यह आती है कि सैलरी का मतलब क्या है। तो इस कैलकुलेशन के सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। और 40% और 50% का क्या कंसेप्ट है? देखो कि अगर आपका रेंटेड हाउस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में है तो कैलकुलेशन में आप 50% ऑफ सैलरी लोगे, और अगर अदर प्लेस पर है तो 40% ऑफ सैलरी आपको लेना है। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चंस गिवन है, एक पर्सन ए है एक बी है। तो पर्सन ए की कैलकुलेशन मैं करूंगा, पर्सन बी की कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो ये पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है प्लेस ऑफ रेसिडेंस दिल्ली है, ठीक है। बेसिक सैलरी 6 लाख है। डीए 1,50,000 है। एचआरए 2 लाख है। रेंट आप पे करते हो 1,50,000। और कमीशन यहाँ पर नहीं मिली आपको किसी भी तरह की, यानी पर्सन ए को नहीं मिली। अब आपको पता है कि जो 2 लाख रुपए एचआरए रिसीव हुआ है इसमें से कुछ ना कुछ तो एग्जाम्प्ट होना है। अब होगा कितना? तो अभी अभी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। इन 3 पॉइंट्स में से जो भी सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा अमाउंट होगा, वो इस 2 लाख में से एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी सारा टैक्सेबल हो जाएगा। और अभी अभी हमने देखा कि जो ये सैलरी का मतलब है, सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब यहाँ पर है बेसिक, रिटायरमेंट बेनिफिट डीए, और कमीशन एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। और यहाँ पर 40% 50% ऑफ सैलरी अकोमोडेशन से रिलेटेड है, ये आपको पता है। तो जरा कैलकुलेशन करते हैं कि आपको एचआरए रिसीव कितना हुआ। तो आपको जो एचआरए रिसीव हुआ है वो है 2 लाख। तो आप सबसे पहले यहाँ 2 लाख लिख देंगे। सॉरी, ये बी नहीं है, ये आउटर कॉलम है ए का, और ये इनर कॉलम है कैलकुलेशन के लिए।
तो 2 लाख सैलरी। दूसरा पॉइंट है हमारा रेंट पेड, जो 1,50,000 है। इसमें से क्या माइनस करना है? 10% ऑफ सैलरी। तो हमें सैलरी की कैलकुलेशन अब करनी पड़ेगी। तो देखते हैं सैलरी की कैलकुलेशन। सैलरी मींस सबसे पहले बेसिक, जो यहाँ 6 लाख है। फिर डीए जो है वो फुल डीए नहीं लेना, उसका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट लेना है। तो 1,50,000 का 40%। तो 1,50,000 का 40% कितना हो गया? 60,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 60,000। ओके। अब कमीशन ऑफ सेल इसमें है नहीं, तो कुछ ऐड नहीं होगा और आपकी सैलरी बन गई 6,60,000। ठीक है। अब 6,60,000 का 10% आपको यहाँ पर डिडक्ट करना है। तो जैसे ही आप ये डिडक्ट करोगे, आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिल जाएगा 84,000। तीसरा पार्ट, 40% ले या 50% ले, तो प्लेस ऑफ अकोमोडेशन आपको देखनी है। क्या है यहाँ? दिल्ली। और दिल्ली के लिए रूल था 50% ऑफ सैलरी। अब ये 50% ऑफ सैलरी का है कि इसी 6,60,000 का 50%, जो हो गया 3,30,000। ओके। तो अब आपको इन तीनों में से कंपेयर करना है कि सबसे छोटा कौन है। बिल्कुल 84,000 सबसे छोटा है। तो ये 84,000 आपको एग्जम्पशन मिलेगी। कैसे लिखोगे आप इसको? HRA रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड HRA। तो 2 लाख रुपए आपको रिसीव हुए, 84,000 एग्जम्प्ट हो गए, और टैक्सेबल HRA आपका हो गया 1,16,000। ओके बच्चों, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।